भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में स्नान दान का पुण्य और महात्म्य पुराणों में भी लिखा हुआ है। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। माघ महीने की इस पवित्र अमावस्या पर काशी में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा और लोगों ने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य की चेष्टा की है। सुबह से ही वाराणसी में गंगा घाटों पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। 3 लाख लोगों ने गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मौन रहकर लोगों ने गंगा स्नान किया। आज मौनी अमावस्या है और इसी के मौके पर यह तस्वीरें वाराणसी से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है और उस हुजूम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, मौनी अमावस्या है और ऐसे में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है वाराणसी में गंगा घाट में गंगा मां में डुबकी लगाने के लिए। जी बिल्कुल, बता दें कि मौनी अमावस्या की भीड़ है और सांस्कृतिक नगरी शासन नगरी जो है काशी एक अलग है। मुख्य दानी गंगा काशी में है, इसका एक अलग ही महत्व है, जिसको लेकर के वाराणसी में अलग अलग जिलों से बल्कि जो है अन्य प्रदेशों से भी जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वाराणसी में भोर से ही काफी लंबे संख्या में भीड़ में जो है दर्शनार्थियों की जो है माँ गंगा को डुबकी ध्यान स्नान का जो है क्रम जारी है। बिल्कुल धर्मेंद्र, अभी तक का डेटा ये आ रहा है कि लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो क्या अभी ये संख्या और बढ़ सकती है और इंतजाम सुरक्षा के क्या कुछ है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देर रात से ही जो है गंगा स्नान का जो है क्रम जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जो है माँ गंगा को डुबकी लगा चुके हैं और यह क्रम आज रात लगभग रात तक चलता रहेगा। कई लाख श्रद्धालुओं के जो है स्नान करने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सुरक्षा की अगर बात हम करें तो जो गंगा नदी में जो है जल पुलिस जो है सक्रिय है। तमाम जो है स्टीमरों से और जो है नौकाओं से जो है जल पुलिस के जवान सक्रिय हैं, गोताखोर लगे हुए हैं और सुरक्षा तंत्र के अलावा रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। गंगा नदी में स्नान करने के जो रास्ते हैं उन रास्तों को डाइवर्ट किए गए हैं बिल्कुल के मद्देनजर। साथ ही पूरे सुरक्षा व्यवस्था तंत्र जो है काफी मजबूत कर दिए गए हैं वाराणसी में। बिल्कुल धर्मेंद्र, ऐसे में आज जाम जैसी स्थिति भी वाराणसी में होगी, तो आखिर उसको लेकर प्रशासन ने क्या कोई एडवाइजरी जारी की थी और क्या कुछ रूट्स बदले भी हैं? जी बिल्कुल, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। वाराणसी के बेनियाबाद चौराहे से जो है रूट डाइवर्ट हैं। आगे जाने वालों की जानों को रोक लगा दी गई है। पैदल श्रद्धालुओं को जाने की व्यवस्था की गई है ताकि जो है रूट आगे जो है डाइवर्ट होने की वजह से जाम की संख्या न बने। और काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है देश ही नहीं बल्कि विदेश ही नहीं तमाम ऐसे जो जिले हैं शहर है वहाँ श्रद्धालुओं का स्नान हुआ है। जी बिल्कुल, शुक्रिया धर्मेंद्र आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान पर्व श्रद्धा और आस्था में डूबे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। ब्रह्ममुहूर्त से ही स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। माघ मेला क्षेत्र के सभी 12 स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम दिखाई दे रहा है। हर कोई आज के दिन पवित्र त्रिवेणी की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उत्साहित नजर आ रहा है। माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व है। यही वजह है कि श्रद्धालु स्नान के बाद दान करते हुए नजर आ रहे हैं। माघ मेला डीआईजी राजीव नारायण मिश्रा के मुताबिक अभी तक लगभग 20 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। जिस तरह से लोगों के आने का सिलसिला जारी है, इससे अनुमान है कि यह आंकड़ा देर शाम तक 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। जी, मौनी अमावस्या का पर्व है और मध्य रात्रि से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने 12 बजे के बाद से ही स्नान प्रारंभ कर दिया है और लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर हो रहा है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। एक मोटे अनुमान के तौर पर अभी तक 18 से 20 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। एक दिन पूर्व ही जिस प्रकार श्रद्धालुओं की संख्या इस पूरे माघ मेले क्षेत्र में दिखाई दी थी वो काफी बड़ी संख्या थी और कल जो संख्या थी वो लगभग 58 लाख श्रद्धालुओं की थी। विगत वर्ष ये 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन इस क्षेत्र में हुआ था। जिस प्रकार आज प्रातःकाल से ही श्रद्धालु आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर संख्या बड़ी संख्या होगी।
एक व्यापक सुरक्षा योजना के तहत हम लोगों ने सारे बंदोबस्त सुनिश्चित किए हैं। जल में सुरक्षा के सम्यक उपाय किए गए हैं। जल में डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फ्लड कंपनीज के जवान, प्रशिक्षित गोताखोर और जल पुलिस लोगों को लगाया गया है। बोट्स के संचालन का रास्ता भी अलग अलग तय किया गया है। डिवाइडिंग लाइन बनाई गई है। एक तरफ से बोट आएंगी, दूसरी तरफ से जाएंगी। साथ ही साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं से हम लोग संवाद स्थापित कर रहे हैं। उनको महत्वपूर्ण जानकारियां घाटों के बारे में, पार्किंग स्थलों के बारे में और खोया पाया केंद्र के बारे में हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से उनको जानकारी दे रहे हैं। एटीएस की टीमें, आरएफ के टीमें, एसटीएफ की टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, एएस चेक टीम्स सभी सक्रिय हैं। महिला पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन किया गया है। महिला श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार अभी जो सारा स्नान है विभिन्न स्नान घाटों पर सुचारू रूप से चल रहा है। ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद आज दूसरे जुमे की नमाज है। मुस्लिम नेताओं की तरफ से हुई बयानबाजी और न्यायालय में चल रही सुनवाई के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ज्ञानवापी में शांतिपूर्ण नमाज के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल समेत पीएसी और कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। दूसरे जुमे में 1500 से अधिक नमाजी पहुंचने की उम्मीद है। शरारती तत्वों पर पुलिस की टीमें अलग से निगरानी रख रही हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आज दूसरे जुमे की नमाज है, जब से पूजा पाठ शुरू हुआ है व्यास जी तहखाने में, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? जी बिल्कुल बता दें, जुमे का आज नमाज है। वाराणसी में पूरे जिले में जो है पहले हाई अलर्ट है, जिसको लेकर जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था काफी पाबंद किए गए हैं। तमाम जो है मंदिर हो या मस्जिद हो या ज्ञानवापी परिसर के क्षेत्र हो या काफी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, पूरे क्षेत्र में जो है सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दिए गए हैं। जुमे की नमाज में पिछले जुमे की नमाज में जरूरत से ज्यादा जो है जुमे के नमाजियों के जो है इकट्ठा होने से काफी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जिसको लेकर के जिला प्रशासन इस नमाज में जो है पहले से ही सक्रिय है। तमाम फोर्स को पाबंद करके सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत की हुई है। क्या धर्मेंद्र, ये प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती है? एक तरफ मौनी अमावस्या है, तो ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं का वहां पहुंचना, और दूसरी तरफ आज जुमे की नमाज है, तो इसको लेकर भी एक चैलेंज प्रशासन के सामने है। तो आज ये डबल चैलेंज हो गया है प्रशासन के सामने। जी बिल्कुल बता दें कि कई लाख श्रद्धालुओं के गंगा स्नान करने का भी वाराणसी में जो है अलग तमाम जिलों से आने का जो है क्रम जारी है। वहीं दूसरी ओर जुमे का नमाज भी है। और एक ही जगह पे बदौलिया के क्षेत्र का जो है काफी विश्वनाथ मंदिर का ज्ञानवापी का परिसर है, वहीं दूसरी ओर मां गंगा का भी छोर है। एक ही जगह पे दोनों के रहने की वजह से एक तरफ जो है जिला प्रशासन को एक चुनौती है, और जिला प्रशासन इस चुनौती से निपटने के लिए तमाम जो है अपने आला अफसरों को एक साथ फोर्स को सीओ और एसएसपी यहाँ तमाम जो है आला अधिकारी हैं उनको जो है मौजूद की हुई है, और पूरे जिले को जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए निगरानी को खड़ी कर दी है। बिल्कुल, इस बार चैलेंज तो देखिए डबल है ही साथ में धर्मेंद्र, और एक बड़ी सवाल ये भी, क्योंकि ऐसे में अगर लाखों हिंदुओं का हुजूम एक तरफ होगा और नमाजी भी एक तरफ होंगे, तो क्या ऐसे में चांस बढ़ जाते हैं किसी भी तरह के अप्रिय घटना के होने के? जी बिल्कुल बता दें कि जहां लाखों श्रद्धालुओं से हिंदू जो है श्रद्धालु जिनको गंगा में स्नान करने का वहां हुजूम उमड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर नमाजियों की भी हुजूम उमड़ने की उम्मीद है। इस दोनों क्रम को एक साथ देखते हुए बहुत बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन के लिए, और कहीं न कहीं जो है ऐसी व्यवस्था कायम रहे, कोई शांति भंग न हो, इसलिए जिला प्रशासन वहां से पहले से ही काफी मुस्तैद है। और बिल्कुल धर्मेंद्र, एक और सवाल ऐसे में ये कि जब पहले जुमे की नमाज थी पूजा पाठ के बाद व्यास जी तहखाने के, तो उस समय पर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, और आज जब मौनी अमावस्या है उस समय पर जो सुरक्षा व्यवस्था है दूसरे जुमे पर, दोनों में क्या कुछ अंतर है? आपको बता दें मौनी अमावस्या को देखते हुए एक और जहाँ जुमे का भी नमाज है, उसको लेकर के पूर्व के नमाजों में जिला प्रशासन ने काफी सक्रियता दिखाई थी। और आज जो है जुमे का नमाज और मौनी अमावस्या है, इसमें कई लाख श्रद्धालुओं के गंगा स्नान करने का क्रम जारी है। इसको लेकर के जिले के अलग के अलावा अगर बल के भी फोर्स हैं, रैपिड एक्शन फोर्स तमाम पीएससी के जवान हैं, उनको भी पहले से ज्यादा तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका धर्मेंद्र हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।